Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum to all of you students. Hope you all will be fine and safe at your home with your families. As you know that today is our maths third online class and today our topic is complement of set. Before starting my topic, I want to tell you something about subset and universal set. The first point is subset, so let's come to the definition. Definition is set A is a subset of set B if every element of set A is an element of set B, right? So let's see the example. Suppose we have two sets. ठीक है, हमारे पास कोई से भी दो सेट्स हैं. लेट्स सपोज सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. अब आप देख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है, या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हैं. ठीक है, ये देखिए 1 2 3 सेट बी में भी आपके पास मौजूद है 1 2 3. ठीक है, तो सेट ए के जब सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है तो हम लोग कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी हमारे पास ए जो है सेट ए बी का सबसेट होगा. इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. ये सिंबल हमारे पास यूज़ होगा फॉर सबसेट. ठीक है, अब ए तो बी का सबसेट है, लेकिन ये देखते हैं कि बी ए का क्या है. आप देख सकते हैं सेट बी में सेट ए के सारे एलिमेंट्स मौजूद है 1 2 3, बट इसके अलावा बी के सेट में 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, दैट इज़ 4 एंड 5. ठीक है, तो इसलिए अब हमारे पास सेट बी जो है यहाँ वो सेट ए का सुपर सेट है. ठीक है, जब सबसेट के सिंबल को हम रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास सिंबल बन जाएगा सुपर सेट का. ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट को लेफ़्ट साइड से पढ़ेंगी तो ये आपके पास होगा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बट अगर आप इसी स्टेटमेंट को रिवर्स फॉर्म में पढ़ेंगी तो ये आपके पास होगा बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए. राइट, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जनरल एग्जांपल्स देती हूँ. लेट्स सपोज हमारे पास सेट सी है 4 5 एंड 6. ठीक है, और सेट डी हमारे पास है 4 एंड 5. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट डी के सारे एलिमेंट्स सेट सी में मौजूद हैं. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज़ अ सबसेट ऑफ सी. डी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, और सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज़ अ सुपर सेट ऑफ डी. सी इज़ अ सुपर सेट ऑफ डी. ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ. अच्छा, अब आपके लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल लिख लिया. ये देखिए, जैसे अब लेट सपोज मेरे पास सेट x इक्वल है 0 1 2 के और सेट y इक्वल है 1 2 3 के. अब आप देख सकते हैं कि x के सारे एलिमेंट्स y में मौजूद है, नो. y के सारे एलिमेंट्स x में मौजूद हैं, नो. ये देखिए 1 2 यहाँ पर है बट 0 y में नहीं है, मीन्स के एक एलिमेंट कम है. इसी तरह y का भी 1 2 x में है बट 3 नहीं है, मीन्स के यहाँ पे भी एक एलिमेंट कम है. तो जब एक भी एलिमेंट आपके पास कम हो जाएगा, एक भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद नहीं होगा, तो वो आप उसे सबसेट नहीं कहेंगे. अब यहाँ पे ना एक्स वाई का सबसेट है और ना वाई एक्स का सबसेट है. ठीक है, क्योंकि इन सब का एक एक एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद नहीं है. x is not a subset of y and similarly y is not a subset of x. राइट, तो सबसेट के लिए ज़रूरी है कि हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो. अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या है? अ सेट
which consists of all the elements under consideration in a particular problem is called universal set. Particular problem means कि हमारे पास कोई particular question हो सकता है, कोई particular example हो सकती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई example है तो इसको हम कहेंगे that particular example या that particular problem। तो कोई भी specific कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन, उसको हम लोग कहते हैं दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन मीन्स कि उस क्वेश्चन में आपको जो सेट्स गिवन होंगे, जो मतलब वो उस क्वेश्चन के लिए फिक्स सेट नहीं होंगे। जैसे अब आपके पास देखिए इस एग्जाम्पल में ए और बी का सेट गिवन है, तो ये ए और बी का सेट हम लोगों ने खुद से कंसिडर किया है, ठीक है। ये कोई थ्योरी नहीं है कि हमेशा सेट ए यही होगा और हमेशा सेट बी यही होगा। मीन्स कि आपके पास सेट्स जो हैं और सेट्स के एलिमेंट्स वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारे पास अंडर कंसिडरेशन जो सेट्स हैं उसमें हमारे पास सेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड सेट बी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट में आपके पास अंडर कंसिडरेशन सेट्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे अब हमारे पास ये दो अंडर कंसिडरेशन सेट्स हैं, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल यू से। अब देखिए यूनिवर्सल सेट इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देख सकते हैं ए के भी सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, बी के भी सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 10 तक है तो यूनिवर्सल सेट में भी 10 तक आएगा। यूनिवर्सल सेट में इससे ज़्यादा भी एलिमेंट आ सकते हैं, बट शर्त क्या है कि उसमें सेट ए सेट बी जितने भी अदर सेट्स होंगे उस क्वेश्चन में उसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। अब आप देखिए ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 is present in universal set, so set A is a subset of universal set। और सेट बी के सारे एलिमेंट्स देखिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 is also present in universal set, so set B is also a subset of universal set। यानी आप लोगों के पास क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में जितने भी अदर सेट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट से लेकर बनाए गए होंगे, वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे, यानी उनका हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। और अगर एक भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग ना करे तो फिर आपके पास वो रॉन्ग होगा। आपके पास हमेशा हर एक अदर सेट, हर एक अंडर कंसिडरेशन सेट, उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे, राइट। लेट्स सी एग्जांपल 2। In example 2, there are two under consideration sets. First one, A equals to A E I O U and set B equals to A B C D E F। अब आपके पास देखिए यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस कंडीशन में हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यहाँ पे होगा, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं A B C अप टू एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर आप देखें तो ए ई आई ओ यू ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट में लाई करते हैं। ए ई आई ओ यू जो है तो ये यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। इस तरह ए बी सी डी ई एफ ये भी आपके पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, बिकॉज यूनिवर्सल सेट आपके पास पूरा सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो ऑब्वियसली इसमें ये सारे अल्फ़ाबेट्स लाई करेंगे, वो सारे ये सारे अल्फ़ाबेट इससे बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड बी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो जिस क्वेश्चन में भी आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा उस क्वेश्चन में आपके पास जितने भी अंडर कंसिडरेशन अदर सेट्स होंगे तो वो सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे, उनका हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से मस्ट बिलोंग करेगा, राइट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। If U is a universal set and A is any subset of U, then the complement of set A is the set of all elements of U which are not in A, and it is denoted by
ये देखिए सेट ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग 3 तरह से डिनोट कर सकते हैं, 3 सिंबल से डिनोट कर सकते हैं इसको। ये फर्स्ट आप देख सकते हैं ए के ऊपर ये सिंबल है छोटा सा, इसको हम बोलते हैं प्राइम यानी ए प्राइम। इसको भी हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को हम एक इस सिंबल से डिनोट करेंगे। सेकंड आप देखिए ए के ऊपर ये छोटा सा सी बना है, इससे भी हम ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेंगे। और थर्ड आपके पास ये देखिए ए के ऊपर बार का सिंबल है, तो इससे भी हम ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर सकते हैं। बट मोस्टली हम लोग ये जो फर्स्ट वन सिंबल है हम इससे ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, यानी ज़रूरी नहीं है सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सेट ए को सपोज किया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होता है। आप जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे उस सेट का आप यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करोगे, ठीक है। लेट सपोज अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो तो आप करोगे यू डिफरेंस ए, आप ए का डिफरेंस करोगे यू से। अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो तो आपके पास इसके लिए हो जाएगा यू डिफरेंस बी, ये इसका रूल है, इसका फॉर्मूला है। अगर आपने इसको आगे पीछे कर दिया, कोई भी आपने मिस्टेक इसमें कर दी और आपका फॉर्मूला रॉन्ग हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस ए, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस बी, सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस सी। और इसी तरह आप जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे आप उसका यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लोगे। फिर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बहुत इजी और सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन बताई गई है। ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस ए, यू डिफरेंस ए जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है। और इसके सेट में आपके पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट किन एलिमेंट्स पे कंटेन होगा, तो ये देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी जब आप सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे बट सेट ए से बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है, और ये कह रहे हैं कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। यानी इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा यू डिफरेंस ए, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस ए। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा, यू की जगह यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 डिफरेंस की जगह डिफरेंस का सैम्बल, ए की जगह सेट ए दैट इज़ 1 2 3। अब आप लोगों ने डिफरेंस के क्वेश्चन किए हैं इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में, और आप लोगों को डिफरेंस का तरीका आता है कि हम लोग डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह तरीका है। बट यहाँ पे डिफरेंस जो है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस हमेशा यूनिवर्सल सेट के साथ होगा, ठीक है। यू का सेट पहले आएगा, इसके बाद डिफरेंस का साइन, और फिर जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर वो सेट आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस ए। बाकी वही तरीका है इसका। ये देखिए सेम एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास हैं वो हम कट कर देंगे, 1 2 3, यहाँ पे भी हमने कट किया 1 2 3। हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा, दैट इज़ 4 5। और अब आप देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 4 5 एंड 4 5 बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सेम एज इट इज़ अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा यू डिफरेंस बी। उसी तरह हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू की जगह यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5, बी की जगह हमारे पास सेट बी आ जाएगा 2 3 4। अब हम सेम एलिमेंट्स को कट कर देंगे, 2 3 4 2 3 4। हमारे पास यूनिवर्सल सेट में क्या बचा, 1 एंड 5, 1 एंड 5। तो आप देख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 एंड 5 एंड 1 एंड 5 बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स।
अच्छा गर्ल्स, ये देखिए एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए पेज 11 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेट ए और सेट बी इन्होंने दिया है और ये हमें कह रहे हैं देन फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए एंड चेक वेदर ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू बी डिफरेंस ए। आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद करना है, डिफरेंस फाइंड करना आप सबको आता है, ठीक है। आपने सबसे पहले ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, उसके बाद आपने बी डिफरेंस ए फाइंड करना है। फिर आपने इन दोनों के आंसर को कंपेयर करके देखना है कि क्या दोनों के आंसर सेम है या नहीं। अगर दोनों के आंसर सेम है तो आपने लिखना है ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू बी डिफरेंस ए। और अगर इनके आंसर सेम नहीं है तो फिर आप लिखेंगी ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी डिफरेंस ए। ये जो सिंबल है ये शो करता है नॉट इक्वल्स को, राइट। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर जब ये क्वेश्चन आप कर लोगे इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, राइट। और गर्ल्स एक्सरसाइज के लिए आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे पेज रेडी करने जैसे आप लोगों ने पहले रेडी किया था, एक्सरसाइज 1.3 बुक 7 एंड पेज 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इफ़ u इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 20 देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको अपनी बुक पे नज़र आ रहा है कि इसके बाद हमें 4 सेट्स के वन है, सेट ए बी सी डी। सबका प्रोसीजर सेम है। फर्स्ट पार्ट मैं करूँगी, इसके बाद आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद अटेम्प्ट करने, ठीक है। पार्ट फर्स्ट इज सेट ए इक्वल्स टू 2 4 6 अप टू 20। पार्ट फर्स्ट के बाद आप लोगों ने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। सोल्यूशन के बाद आपने यूनिवर्सल सेट और जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें वो सेट आपने लिख लेना है, दैट इज सेट ए, ठीक है। इसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस ए। अब नेक्स्ट पार्ट में आपके पास बी सेट है तो ऑब्वियसली बी कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ए की जगह आ जाएगा बी। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस बी। इस तरह सी के लिए सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस सी एंड डी के लिए डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस डी, ठीक है। अब हम ए के लिए करें, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस ए। उसी तरह जिस तरह एग्जांपल में समझाया था, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू की जगह आप यूनिवर्सल सेट पूरा लिखोगे, दैट इज़ 1 2 3 अप टू 20। 1 से लेकर 20 तक हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। इसके बाद डिफरेंस का साइन भी मैंने वहाँ पे लगाया। अब उसके आगे मेरे पास स्पेस नहीं थी इसीलिए मैंने नीचे लिखा है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसके आगे से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंस के बाद हम लोगों ने सेट ए लिखना है। सेट ए इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 20, so that is 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। इसके बाद हमने क्या करना है, हम लोगों ने डिफरेंस की तरह बिल्कुल सारा वही प्रोसीजर करना है। हमने दोनों सेट्स में से सेम एलिमेंट्स को कट कर देना है, ठीक है। तो आए अब हम सेम एलिमेंट्स को कट करते हैं। अच्छा गर्ल्स, ये आप देखिए सेम एलिमेंट्स को मैंने यूनिवर्सल सेट और ए सेट में से कट कर दिया। अब यूनिवर्सल सेट में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, दैट इज़ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। तो ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है और ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं बट सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहे। इसके बाद आपने आंसर बॉक्स बना के उसमें अपना आंसर लिख लेना है, ठीक है। अब इसी तरह आप जब सेकंड पार्ट करोगे तो दोबारा ये बड़ा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एंडिंग लाइन लगा के आप पार्ट सेकंड लिख लें, सेट बी इक्वल्स टू दैट इज़ 1 3 5 7 9 अप टू 19 और फिर इसी तरह ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, सेम एज इट इज़ पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ भी आप लोगों ने खुद करने, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Girls, our exercise question number 3 and question number 4 is based on properties of complement of set. So before starting these questions, let's discuss some properties of complement of set. यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख ली हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। ये हमारे पास ऐसे रिज़ल्ट हैं कि अगर हमारे पास सेट चेंज भी हो जाए,
मतलब सेट के एलिमेंट्स को हम चेंज भी कर दे, फिर भी हम उन पे ये ऑपरेशंस अप्लाई करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो है u कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5, मीन्स के यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा आएगा एम्प्टी सेट के इक्वल, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। सेकेंड इज़ phi complement equals to u. This is called law of empty set. Third one is A union A complement equals to universal set. This is called law of complement with respect to union. Fourth one is A intersection A complement equals to phi. This is called law of complement but with respect to intersection. Fifth one is A complement whole complement equals to A. दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इस लॉ में हमारे पास क्या होता है, आपके पास लेट सपोज कोई भी सेट ए है जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। आप सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, फिर उस आंसर का आप अगेन कॉम्प्लीमेंट लेते हो, यानी एक सेट पे डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा, तो अगेन कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो आपके पास सेट ए के इक्वल होगा, राइट। सिक्स वन इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B complement. This is called De Morgan's law. Seventh is A intersection B whole complement equals to A complement union B complement. This is also called De Morgan's law. अब इसमें ये जो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास ये फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज़ हम एक्सरसाइज 1.3 में करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी हमारे पास एक्सरसाइज में नहीं है बट ये आपके पास एग्जाम्पल में आ सकती है। आप कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख चुके होंगे तब तक, तो ये प्रॉपर्टी आप सब ने खुद सॉल्व करनी है। आप लोग इसके लिए हेल्प ले सकते हो बुक 7 पेज नंबर 10 एग्जाम्पल 11 से। वहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ सॉल्व है। आपने एग्जाम्पल 11 के सारे पार्ट्स रफ कॉपी में खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड पार्ट 6 एंड पार्ट 7 में जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ लिखी है ये हम लोग बुक 8 में एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे, ठीक है। अब आप लोग इसके बाद लिखोगे, ये आपने नीट कॉपी पे नहीं लिखनी, ये जस्ट आप लोगों ने समझनी है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे बुक से। Question number 3 is if u equals to 4, 8, 12, 16, 20 then find u complement and phi complement, राइट। अच्छा, अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में u कॉम्प्लीमेंट और phi कॉम्प्लीमेंट दोनों फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, फिर हम लिखेंगे पार्ट फर्स्ट हमारे पास है u कॉम्प्लीमेंट। u कॉम्प्लीमेंट में अब हम u कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, आपको इस क्वेश्चन में कौन सा सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, दैट इज़ 4, 8, 12, 16 एंड 20, ठीक है, ये इसके एलिमेंट है। इसके बाद आप u कॉम्प्लीमेंट के लिए फार्मूला लिखोगे, u कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू u डिफरेंस u, जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे उसका हम u से डिफरेंस लेंगे, तो u कॉम्प्लीमेंट है, हमारे पास फार्मूला हो जाएगा u डिफरेंस u। अब हमारे पास देखिए u कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू u की जगह हमने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, डिफरेंस की जगह डिफरेंस के साइन, और फिर u की जगह अगेन हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया। अब आप देखिए डिफरेंस का जैसे रूल है, सेम सेम एलिमेंट्स आपने कट कर लेने हैं, राइट। ये देखिए जब मैंने सेम सेम एलिमेंट्स काट दिए हैं दोनों सेट्स में से, तो मेरे पास फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट नहीं बचा, ठीक है। हमने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स फिर देखने ना जो हमारे पास बचेंगे, तो मेरे पास फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा फाई, मींस एम्प्टी सेट। इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एम्प्टी ब्रेसेस से भी, ठीक है। इसके बाद आपने आंसर बॉक्स बनाना है और आपने लिख लेना है कि यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फाई। ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट एक प्रूव हो गया कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आपके पास हमेशा एम्प्टी सेट आएगा, बिकॉज देखिए दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स आएंगे, और जब सब एलिमेंट्स कट जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट सेकेंड है फाई कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, फाई कॉम्प्लीमेंट अब हम फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए
यू कॉम्प्लीमेंट एंड फाई कॉम्प्लीमेंट दोनों के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। दोनों हमने फाइंड करनी है। यू कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब फाई कॉम्प्लीमेंट गिवन सेट हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन में, यूनिवर्सल सेट, दैट इज़ 4 8 12 16 20। फाई कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा यू डिफरेंस फाई। फिर हम फार्मूला में पुटिंग करेंगे, फाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस फाई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि फाइव हमारे पास एक एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं कटेगा। जब कोई सेम एलिमेंट्स है ही नहीं तो हमारे पास कोई एलिमेंट कट नहीं होगा। और हमारे पास देखिए फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ बच गए, तो हमारे पास फाइव कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा 4 8 12 16 20। और आप देख सकते हैं, इसको कंपेयर करें यूनिवर्सल सेट के साथ, ये बिल्कुल आपके पास यूनिवर्सल सेट है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइव कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ये आपके पास सेकंड रिजल्ट है जो कि है हमारे पास लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। 4 8 12 16 20 ये आपने देख लिया कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। ये है हमारे पास लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। अच्छा गर्ल्स, अब ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इफ़ यू इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ, सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी, सेट बी इक्वल्स टू सी डी ई एफ, देन फाइंड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एंड चेक वेदर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। यानी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फिर हमने इसमें ये रिजल्ट्स भी चेक करने हैं कि क्या ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल है या नहीं, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट के इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में कौन कौन से सेट गिवन है, गिवन हमें यू ए और बी का सेट है, बट यहाँ हमें बी के सेट की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सिर्फ यूनिवर्सल सेट और सेट ए को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आप देखिए इस पार्ट में हमारे पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी हमने ए का यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। आप देख सकते हैं कि सेट ए हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट ए कॉम्प्लीमेंट हमें कहीं भी गिवन नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट हमने खुद फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला हो जाएगा यू डिफरेंस ए। फिर इसी तरह फार्मूला में हम पुटिंग करेंगे सेट्स की, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए। अब हमने सेम एलिमेंट्स कट कर दिए, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में क्या बचा, डी ई एफ। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया डी ई एफ। इसको मैंने ब्लॉक में लिख लिया, बिकॉज जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है क्वेश्चन के या आंसर्स है उनको मैंने ब्लॉक में लिखा है, ठीक है। आप लोग भी उसे ब्लॉक में लिखें। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया डी ई एफ। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और सेट ए भी मौजूद है, तो अब हम इन दोनों का यूनियन करते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, सबसे पहले ए है तो हमारे पास सिंपल सेट ए है ए बी सी, हम इसकी जगह इसका सेट लिख लेंगे ए बी सी। फिर यूनियन का सैम्बल आ जाएगा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है डी ई एफ, वो हमने लिख लिया डी ई एफ। अब जब दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी सी डी ई एफ। अब इस यूनियन के आंसर को आप यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करें, देखिए दोनों बिल्कुल सेम है। तो आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, यानी आपने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया और आपने ये भी बता दिया कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। फिर आप इसके बाद आंसर बॉक्स बनाएंगी, उसमें आपने बताना है हैंस ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। अब इसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फाई, ये आपने खुद करना है, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सेम है। इसके बाद जिस तरह यहाँ पे यूनियन हुआ है तो उसमें इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं कि दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो इसका ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फाई, वो वाला पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Okay students, we have question number 5. If u equals to 1 2 3 up to 10, set a equals to 1 3 5 7 9 and set b equals to 2 4 6 8 10, then find part first is a union b whole complement.
होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने ए यूनियन बी के आंसर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, जो उसका आंसर आएगा, फिर हम उस आंसर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। आप लोगों ने कैसे करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन को रिपीट करके लिखना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। फिर आपको इसके अकॉर्डिंग जो सेट्स चाहिए वो आपने गिवन सेट्स में से ले लेने हैं। दैट इज़ गिवन सेट्स आर यू इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 10, सेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड सेट बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड करोगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया है, तो इसका मतलब है ए यूनियन बी आप फर्स्ट फाइंड करोगे। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर आपके पास ब्रैकेट्स वाली टर्म्स, आप लोगों के पास जब भी कोई टर्म्स गिवन होती है तो उसमें आप सबसे पहले ब्रैकेट वाली टर्म्स सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास एक ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर अप्लाई हो रहा है और एक ऑपरेशन ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी और ब्रैकेट के बाहर है कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो सेट्स है वो सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, हम सेट्स इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। सेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 यूनियन सेट बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। यूनियन आपको फाइंड आउट करना आता है, आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, आपको मैंने बताया भी है कि जिस टर्म्स का भी आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो आप उसका यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस लोगे। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन बी का, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी। जिस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट्स गिवन होंगी वहाँ पे आप लोग ब्रैकेट्स लगाओगे, फार्मूला में भी आप लोगों ने ब्रैकेट्स वहाँ पे लगानी है। ठीक है, अगर लेट सपोज़ आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाई तो आपके पास इसका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि जैसे सेट ए का यूनियन हो रहा है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। हम लोग कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ का ले रहे हैं, हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ए यूनियन बी का, होल कॉम्प्लीमेंट हम लोग ले रहे हैं। तो इसीलिए आपने ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। आपने लेफ़्ट साइड पे भी ब्रैकेट लगानी है, आपने यू डिफरेंस के बाद भी जब आप ए यूनियन बी लिखोगे तो आपने वहाँ भी ब्रैकेट्स लगानी है। अब आप इस फार्मूले में पुटिंग करोगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यूनिवर्सल सेट की जगह आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, दैट इज़ 1 2 3 अप टू 10। डिफरेंस के साइन की जगह आ जाएगा डिफरेंस का साइन, और ए यूनियन बी की जगह आ जाएगा ए यूनियन बी का सेट, दैट इज़ 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, अब डिफरेंस हो रहा है तो आपको पता है डिफरेंस में हम लोग सेम सेम एलिमेंट्स को कट करते हैं। तो आप सब अपनी नोटबुक में सेम सेम एलिमेंट्स को कट करके देखें कि आपके पास क्या बचता है। और ये आप देखें जब हमने सेम सेम एलिमेंट्स को कट किया तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कोई एलिमेंट भी बाकी नहीं बचा, तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसको हम लोग 5 से भी डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को। अच्छा, अब इसके बाद पार्ट सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सेम एज इट इज़ पार्ट फर्स्ट की तरह है, जस्ट उसमें आपके पास ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। यहाँ तक आप लोग जब करोगे तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करोगे, फिर आप उसका यू से डिफरेंस लोगे तो आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। वो आप सब लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है, बट यहाँ पे यूनियन हो रहा है, वहाँ पे आपके पास इंटरसेक्शन होगा और आप सबको इंटरसेक्शन फाइंड करना भी आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको करवाती हूँ पार्ट थर्ड। Part third is A complement intersection B complement। अब यहाँ देखिए आपके पास कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपने दोनों के आंसर्स का इंटरसेक्शन लेना है। राइट, सबसे पहले आप सोल्यूशन के बाद अपने क्वेश्चन को रिपीट करके लिखेंगी, फिर आप गिवन सेट्स लिखेंगी। फिर आप देखिए सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस ए। फिर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट्स पुट कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू
यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिफरेंस सेट ए दैट इज़ 1 3 5 7 9। अब आप देखिए हम लोगों ने दोनों सेट्स में से सेम सेम एलिमेंट्स को कट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये आप देखिए जब मैंने सेम एलिमेंट्स को कट कर दिया तो मेरे पास सेट ए कॉम्प्लीमेंट सेम सेम एलिमेंट्स को जब मैंने कट कर लिया तो मेरे पास देखिए यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स बचे, दैट इज़ 2 4 6 8 10। तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 2 4 6 8 10। अब हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, सेम एज इट इज़ यू डिफरेंस बी, फिर हमने सेट्स पुट कर लिए। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू की जगह यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस की जगह डिफरेंस का साइन, बी की जगह सेट बी। अब हमने दोनों सेट्स में से सेम सेम एलिमेंट्स को कट करना है। सेम सेम एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 8 10। वहाँ से भी हम कट करेंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं जब मैंने सेम सेम एलिमेंट्स को कट कर दिया तो यूनिवर्सल सेट में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स बच गए, दैट इज़ 1 3 5 7 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों फाइंड हो गए। अब दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। आपने अपने क्वेश्चन को लिख लिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट की जगह हम ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लगाएंगे, दैट इज़ 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का साइन, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, दैट इज़ 1 3 5 7 9। अब आप देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, नल सेट, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो आपके पास आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। अब आपने पार्ट 4 खुद करना है, वो भी सेम एज इट इज़ है, बट इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, ठीक है। बाकी आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके पार्ट 4 सॉल्व करना है। अब मैं आपको कराऊंगी पार्ट 5। अच्छा गर्ल्स, ये आप देखिए पार्ट 5 इज़ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपके पास सेट ए सिंपल है और उसका इंटरसेक्शन हो रहा है सेट बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, इससे पहले जो हमने किया था पार्ट 3 उसमें हमारे पास दोनों सेट पे कॉम्प्लीमेंट था, हमने 1 बाय 1 दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेट पे कॉम्प्लीमेंट है, दूसरे सेट पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जब ऐसा कोई भी केस आए तो आप लोगों ने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट वाले सेट को सॉल्व करना है, चाहे कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट बी के ऊपर हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट वाला सेट पहले आया हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट का सेट बाद में आया हो। आपने सबसे पहले उस सेट को सॉल्व करना है जिस पे कॉम्प्लीमेंट का साइन होगा। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का साइन है सेट बी पे। अब हम सेट बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस बी। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेट्स की पुटिंग कर लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिफरेंस का साइन, एंड देन सेट बी इज़ 2 4 6 8 10। अब हम लोग डिफरेंस में सेम सेम एलिमेंट्स को कट करेंगे। अच्छा, जब हमने सेम सेम एलिमेंट्स को कट किया तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स बचे, दैट इज़ 1 3 5 7 9, एंड दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, दिस इज़ द आंसर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास इसमें कॉम्प्लीमेंट ओनली सेट बी पे था और हमने वो कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सेट्स पुट करेंगे, इक्वल्स टू सेट ए की जगह हम लोग क्वेश्चन से सेट ए पुट करेंगे, दैट इज़ 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का साइन, एंड बी कॉम्प्लीमेंट का सेट हम लोगों ने अभी फाइंड किया है। ये हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा, हम बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर पुट करेंगे, दैट इज़ 1 3 5 7 9। अब आप देखिए दोनों सेट में सारे एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन हैं,
1 3 5 7 9 देखिए दोनों सेट्स में मौजूद है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 एंड दिस इज़ योर आंसर। अब आपने पार्ट 6 खुद करना है, मैं आपको थोड़े से उसके हिंट्स दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आप देखिए पार्ट 6 आपके पास है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप देखिए आपके पास यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर ब्रैकेट होती तो फिर हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर टर्म सॉल्व करते, ठीक है। कोई होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है और कोई ब्रैकेट नहीं है। अब आप देखिए कॉम्प्लीमेंट का साइन किसके ऊपर है, सेट ए के ऊपर, ठीक है। बी पे कोई कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का साइन है ए पे। तो हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, दैट फार्मूला इसका हो जाएगा यू डिफरेंस ए। आप लोग कॉम्प्लीमेंट जैसे फाइंड करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर दोगे, आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करोगे, आपके पास क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप सेट्स इसके अकॉर्डिंग पुट करोगे, ठीक है। सबसे पहले सेट बी है, तो सेट बी आप क्वेश्चन से ले लोगे, दैट इज़ 2 4 6 8 10, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए कॉम्प्लीमेंट की जगह आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया होगा ये आप उसकी जगह पुट कर लोगे। और फिर आप देखोगे कि दोनों सेट्स में आपके पास कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, कॉमन निकालना आपको आता है, और ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो आपने जितने पार्ट्स मैंने कराए हैं उसका हर एक पार्ट से नेक्स्ट पार्ट उससे रिलेटेड है, तो आप प्रीवियस पार्ट से हेल्प लेकर उससे नेक्स्ट पार्ट खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। Okay students, our exercise question number 6 is based on overlapping sets and disjoint sets. So before starting the question, let's discuss that what is overlapping sets and what is disjoint sets. The definition is written on book page number 8, and the definition of overlapping sets is two sets A and B are called overlapping sets if none of them is a subset of the other and there is at least one element which is common to both the sets. इस डेफिनेशन में हमें ओवरलैपिंग सेट्स की टू कंडीशंस बताई गई हैं। अगर वो टू कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगी तो हम कहेंगे कि ये सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं, और अगर उसमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फिर वो सेट ओवरलैपिंग सेट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास टू सेट्स हैं, A equals to 1 2 3 4 5 and B equals to 4 6 8 10। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है, ये देखिए, इफ़ नॉन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर, मीन्स कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए बी, तो ना ए बी का सबसेट होगा और ना बी ए का सबसेट होगा। दोनों में से कोई भी सेट्स जो हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट्स नहीं होंगे। सो लेट्स चेक। You can see that all the element of set A are not present in set B and all the element of set B are not present in set A. So first condition is satisfied over here, that A is not a subset of B and B is not a subset of A. The second condition is there is at least one element which is common to both the sets, यानी दोनों सेट्स में at least एक एलिमेंट ज़रूर कॉमन हो। at least मीन्स एक या एक से ज़्यादा। सिंपल वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन जो है तो वो नॉन एम्प्टी सेट हो। अब चेक करते हैं ए और बी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। ये देखिए 4 इज़ कॉमन ओवर हेयर, सो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया 4 विच इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, इनके इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन आप देखिए, टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे do not have any common element, for example a intersection b equals to empty sets। बिल्कुल सिंपल। लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं a और b, वो हमारे पास उस सूरत में डिसजॉइंट सेट्स होंगे जब उनका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा,
Let's suppose we have two sets A equals to 3, 4, 5 and B equals to 6, 7, 8. अब हम चेक करते हैं कि इनके इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स हैं या कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं। तो ये हमने जब इनका इंटरसेक्शन लिया 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 का, तो यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी A इंटरसेक्शन B हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो जब भी हमारे पास दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा तो हम कहेंगे कि ये सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स में हमारे पास सबसेट्स की कोई कंडीशन नहीं बताई कि ए बी का सबसेट होगा या नहीं होगा, लेकिन आप देखें कि जब दोनों का इंटरसेक्शन ही एम्प्टी सेट्स हैं, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स भी नहीं होंगे, राइट। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा फिर हमारे पास वो सेट डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अब आप एक्सरसाइज निकालें, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वेदर द सेट्स, यहाँ पे लिखा है P एंड Q और हमारे पास जो इसके पार्ट्स है वहाँ पे A और B सेट्स लिखे हैं, तो हम इस P और Q को कट करके यहाँ पे करेक्शन करेंगे, इनको हम सेट्स बनाएंगे A एंड B। ठीक है, फाइंड वेदर द सेट्स A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पे हमें दोनों सेट्स गिवन है, पार्ट फर्स्ट में सेट A एंड सेट B। अब हमने इसे चेक करना है कि क्या सेट A B ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में करेक्शन करें, P और Q को कट करके A और B का नेम दे दें, दीज आर सेट्स A एंड B। चले अब आए सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट हमारे पास है A इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 एंड 60 एंड B इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन सेट्स को कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता है, ये बिटवीन वाली बात भी मैंने आपको बताई है। जब बिटवीन की बात आएगी तो 35 और 60 हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होंगे, इनके बीच के सारे नंबर्स आएंगे, दैट इज़ 36, 37, 38, 39 अप टू 59। सेट बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80। 50 और 80 इंक्लूडेड नहीं होगा, हमारा सेट स्टार्ट होगा 51, 52, 53 से और ये जाएगा अप टू 79। ठीक है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है सेट ए और सेट बी की। अब हम कंडीशन 1 चेक करते हैं कि क्या ये दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स हैं या नहीं। तो अब देखिए, सेट ए के एलिमेंट्स 36, 37, 38, 39 अप टू 50 ये हमारे पास सेट बी में मौजूद नहीं है, और सेट बी के एलिमेंट्स 60, 61, 62, 63 अप टू 79 ये हमारे पास सेट ए में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास ए बी का सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है। कंडीशन वाले सेटिस्फाइड दैट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब हम कंडीशन 2 चेक करते हैं कि क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं यहाँ पे पूरा सेट नहीं लिखूँगी बिकॉज एक दफ़ा ऊपर मैं पूरा सेट लिख चुकी हूँ, हमें सारे नंबर्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि दोनों सेट्स में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं सेट्स को डॉटेड फॉर्म में लिखूँगी, 36, 37, 38 अप टू 59। इंटरसेक्शन सेट बी इज़ 51, 52, 53 अप टू 79। अब आप देखिए दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59। सो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास है 51 से 59 तक, यानी हमारे पास इंटरसेक्शन एक नॉन एम्प्टी सेट है। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स है, मींस के हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं। तो ये हमारे पास ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब पार्ट सेकंड देखिए, ए इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मून एंड बी इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्टार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट सेट ए एंड सेट बी इनटू टेबुलर फॉर्म। सेट ए की टेबुलर फॉर्म हमारे पास होगी MON। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में MOON है, लेकिन यहाँ पे हमने MON लिखा है, इसीलिए क्योंकि सेट के एलिमेंट्स में कोई रेपिटिशन नहीं होती, हम कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम लोग
ओ हमारे पास 2 टाइम आया क्वेश्चन में, लेकिन हम जब टेबुलर में कन्वर्ट करेंगे तो हम ओ को 1 टाइम लिखेंगे। हमने कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना और हर एक एलिमेंट हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फर्स्ट लेटर जो हमने पहले एक क्वेश्चन में लिखा था मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, वो मैं आपको बता चुकी थी कि वो हमारे पास एक प्रॉपर पूरा नेम था, ठीक है, नेम ऑफ डे था वो हमारे पास। तो इसीलिए हम लोगों ने उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा था, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई नेम नहीं, यहाँ हमारे पास इस वर्ड के लेटर्स का सेट बन रहा है, तो हम लोग हर एक एलिमेंट स्मॉल लेटर में लिखेंगे। सेम एज इट इज़ सेट बी में आप देखिए STAR, स्टार में हमारे पास ये लेटर्स यूज़ हुए हैं। स्टार में ऑलरेडी कोई रिपीटेशन नहीं हो रही, तो हम लोग सारी स्पेलिंग स्टार की एज इट इज़ लिख देंगे STAR। अब हम चेक करेंगे कि क्या दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं या नहीं। कंडीशन 1 आप देखें, A is not a subset of B and B is not a subset of A, बिकॉज दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के सेट्स में मौजूद नहीं है। ना सेट A के एलिमेंट्स B में मौजूद है, ना सेट B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद है, तो हमारे पास दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट नहीं है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड ओवर हियर। द सेकेंड कंडीशन इज to check their intersection if whether it is an empty set or non-empty set, ठीक है। अब हम इंटरसेक्शन चेक करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट है MON, इंटरसेक्शन बी का सेट है STAR। आप देख सकते हैं देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट, सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी एम्प्टी सेट, ठीक है। तो जब भी हमारे पास किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा तो वो हमारे पास कौन से सेट्स होंगे? डिसजॉइंट सेट्स। So we see that A intersection B equals to empty set. So set A and set B are disjoint sets. अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश्ड हो जाती है। आप लोगों ने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे पार्ट्स आपने नीट कॉपी पे करने हैं। जो पार्ट्स आप लोगों को मैंने बताए हैं वो भी करने हैं, जो पार्ट्स मैंने नहीं कराए आप लोगों को वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज का पेज रेडी करना है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियोस में। फिर आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, ये मैंने नहीं कराया बिकॉज ये डिफरेंस का क्वेश्चन है। इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बता दिया कि ये आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है। पार्ट फर्स्ट मैं करा चुकी हूँ, पार्ट सेकेंड, थर्ड एंड 4 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सारा करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट ये पोर्शन करा दिया है, और A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट ये वाला पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप लोगों को मैंने पार्ट फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ खुद कराए हैं। आप लोगों ने सेकंड, फोर्थ एंड पार्ट 6 खुद करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप लोगों को दोनों पार्ट्स करा दिए हैं। तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश्ड हो गई। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब मिलेंगे हम मैथ्स के नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।